गलती से झांकने और ना जाए, बहुत बुरा मान लगेगा उनमें। कॉलोनी को सब सुविधा हो रही है, ई कॉलोनी कोई सुविधा हुई बहुत जुगाड़ रख रखे पेलने के लिए आपके, बहुत जुगाड़ है, बहुत जुगाड़ है आपके, बहुत जुगाड़ है। कैसे रोकोगे? हर चीज से रोक देंगे, हर चीज से, आपकी बात है, हर चीज से रोक देंगे, हर चीज से रोकेंगे, मार देंगे भैया, कैसे दोगे? ऐसे ही मारेंगे, चक्कू छुरी से मारेंगे सालों को, जब हमें हमारा घर खत्म करेंगे तो मारेंगे हम। हिंसा गलत बात है। सवाल तो उठता है ना कि जमीन आपकी अपनी तो है नहीं। गरीब ये जमीन हमारी नहीं है तो हमारे लिए कहीं तो दो, जहाँ है ना, जहाँ हम 2 रोटी कमा के खाएं, कहाँ से खाएंगे? जब जंगल से जब सरकार की आँख नहीं खुली थी, जाएंगे कहाँ, यहीं रहेंगे, तोड़ने थोड़ी देंगे। लेकिन जब पुलिस बल लेकर के आएगी तो आपको तो जाना देखो जी, ऐसे पुलिस वाले कोई जान से तो मारेगी नहीं, पब्लिक के कहाँ तक हटाएगी, उठा के तो ले जाएगी। मर जाएंगे लोग। किसी का कुछ करेंगे नहीं तो मरेंगे लोग अपना आप। यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ बहुत गरीब लोग। आराम को माल है को पैसा लग रहा हो इतना, इतनी पब्लिक है यहाँ, 2-2 रुपया करके इकट्ठो कर रहे हैं यहाँ, इतना पैसा लगा रखो, कई बात पे लगा रखोगे, इन्हें तोड़वाने को लगा रखो, इन रिश्तेदार ने यहाँ वोट में खड़े करे, ये लिया करे हम तोड़ने को। जमीन सरकार ये मान ली, जब ये बसी, जब क्यों नहीं सरकार को, सरकार सो रही थी क्या? अब यहाँ पानी भी दे दिया, बिजली का बिल भी दे दिया, यहाँ हाउस टैक्स भी लोगों के कटे हुए। वो कैसे आएंगे यहाँ पे? उनको भी तो काटेंगे बिजली पानी की तरह। एकदम ऑर्डर हो देते हैं, पता नहीं मोदी जी के पास हमारी आवाज जा रही है, पता नहीं जा रही। आए दिन डर के रह रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे, आए दिन झुग्गी तोड़ेंगे। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद के राहुल कॉलोनी में हैं और ये कॉलोनी 16 एकड़ में बना हुआ है। अब फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से इसको तोड़ने का फरमान जारी हो गया है। सबसे पहले फरीदाबाद नगर निगम ने यहाँ पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की अर्जी डाली है और उसके बाद इसको तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये तकरीबन 16 एकड़ में बसी हुई बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ पर आपको मस्जिद भी दिख जाएगा, ठीक बगल में मंदिर भी है और कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मतलब पुश्ते लोगों की गुजर गई होंगी यहाँ पर, और इसको अब तोड़ने की बात चल रही है। अगर आप नज़र घुमाएंगे तो काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर और काफ़ी बड़ी जगह, मतलब 16 एकड़ आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह हो सकती है और इसको अब ध्वस्त करने की बात चल रही है। आप ही हैं पुराने प्रधान? ये कितनी पुरानी है ये कॉलोनी? 50 साल पुरानी। 50 साल से ऊपर से। अभी अब कहा जा रहा है कि इसको तोड़ दिया जाएगा, बिजली पानी काटने की अर्जी डाल दी गई है। अब देखो जी, ये तो पेपर में दे रखा है जी, अब तोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? जाएंगे कहाँ, यहीं रहेंगे, तोड़ने थोड़ी देंगे। ऐसे कोई तोड़ जाएगी? पुलिस बल जब लेकर के आती है तो फिर लोगों को झुकना पड़ जाता है, देखो पता है ये ना आपको? कितनी झुकेगी पब्लिक, कहाँ जी। तक झुकेगी? लेकिन ये झुक गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अयूब साहब आप ही का नाम हुआ जी। तो अयूब साहब, ये झुग्गी तो है नहीं, पक्के मकान बने हुए हैं सबके, तो कैसे बसावट हुई थी यहाँ पर, कुछ बताओ ना देखो उसके जी, बारे में। जब तो सरकार पहले ही देखनी थी ये तो जी है। 50 साल से लोगन के हर पैसा लगा रखा है, अपनी पूरी कमाई लगा रखी है जिंदगी भर की। 50 साल बहुत होती है, कम नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी झुग्गी है, बस्ती है ये, माफ़ करिएगा, झुग्गी नहीं है। और ये यहाँ पर नगर निगम कह रहा है कि हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे क्योंकि फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली जाने में बड़ी परेशानी होती है जब कोई सीरियस पेशेंट होता है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। अब अयूब साहब ये कह रहे हैं कि हम इतनी आसानी से यहाँ पर से जाएंगे नहीं, लेकिन जब पुलिस बल लेकर के आएगी तो आपको तो जाना देखो जी, पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले कोई जान से तो मारेगी नहीं, पब्लिक के कहाँ तक हटाएगी, उठा के तो ले जाएगी। मर जाएंगे लोग। किसी का कुछ करेंगे नहीं तो मरेंगे लोग अपना आप। यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हाँ, हैं, सब क्योंकि बगल में यहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है। हाँ, एक साथ जी, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। तो तोड़ने देंगे आप लोग आसानी से? नहीं जी, हम तो मरते हैं, पहले ही हमारा बंदा जी, इसमें जान चला गया है, कैसे तोड़ने देंगे? अभी अर्जी डाली गई है कि इस कॉलोनी का बिजली और पानी का कनेक्शन काट देने के लिए। अच्छा, काट दे तो फिर मरेंगे तो मर जाएंगे। कैसे रहिएगा बिना बिजली पानी के अगर काट दें? नहीं, भले हम तो बने रहेंगे, जी, बने वो कैसे आएंगे यहाँ पे? उनको भी तो काटेंगे बिजली पानी की तरह। हाँ। अधिकारी लोग आएंगे ना, पुलिस बल था कितने आएंगे? वो हमारे ही तो है, जी। पुलिस वाले हमारे ही तो है, भाई बंद रिश्तेदार। वो मकान तोड़ेंगे, वोट लेने आए का अपनी अत्यति कराना में आराम को माल है का पैसा लग रहा हो इतना, इतनी पब्लिक है यहाँ,
2-2 रुपया करके इकट्ठो कर रहे हैं यहाँ। इतना पैसा लगा रखो, कई बात पे लगा रखोगे, इन्हें तोड़वाने को लगा रखो। इन रिश्तेदार ने यहाँ वोट में खड़े करे, ये नहीं करे हम तोड़ने को हैं। इतने से बालक पानी भर के नारे, इनकी आंखों में सुअर का बाल है, बैठे हैं ऊपर, इनकी आंखों में सुअर का बाल है, ऊपर बैठे हैं जो। नहीं इतनी साल हो गई रहते, इतनी साल रहते हो गया। और न जा साले गलती से झांकने और ना जा, बहुत बुरा मान लगेगा उनमें। कॉलोनी को सब सुविधा हो रही है, ये कॉलोनी कोई सुविधा हुई बहुत जुगाड़ रख रखे पेलने के लिए आपके, क्या जुगाड़ रखा बहुत है? जुगाड़ है, क्या जुगाड़ बहुत जुगाड़ है अरे कुछ तो आपके, बताओ। बहुत जुगाड़ है भैया। कैसे रोकोगे हर पुलिस चीज को? से रोक देंगे, हर चीज से, बात की बात है, हर चीज से रोक देंगे, हर चीज से रोकेंगे, पहले हर चीज से रोकेंगे आपके। हिंसा करोगे तो ये गलत जब घर जाएगा तो ये भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएंगे, मर जाएंगे या मार देंगे सालों को, हाथ की हाथ है। हिंसा ही है, ये भी तो हिंसा है, केस गया था, ये भी तो हिंसा ही है। सही तो ये ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का कि अगर आप इन्हें उठा मार देंगे भैया, मार कैसे दोगे आप? ऐसे ही मारेंगे, चक्कू छुरी से मारेंगे सालों को, जब हमें हमारा घर खत्म करेंगे तो मारेंगे हम। हिंसा गलत बात है। पहले कोर्ट का ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का कि अगर इन्हें उठाओगे तो इनका बंदोबस्त करोगे कहीं और। अब मामूली बात है, कोई नाले के सहारा समझ में आ रही है, बसी हुई जमीन है ये। पहले भगवान कहाँ रहेगा ये बताओ। जब गरीब आदमी नेता लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा। देखिए वैसे वोट लेने के लिए आते हैं, ये तो देखो कम से कम गरीब आदमी जाएगा कहाँ। इतना तो पैसा लगा रखा है, पहले ही मना कर देते कि नहीं अब मत बनाओ दे जमीन में। उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ने बसने दिया इस जगह को, पहले ही उनको हटा देना चाहिए। अधिकारी की नहीं थे, वो थे मंत्री थे। हाँ। उन्हें वोट चाहिए तो हमें चाहिए, रैली के लिए बंदे चाहिए तो झुग्गियों के बंदे चाहिए। भर-भर के आपने- वोट दिया हाँ। आप लोगों ने। हर बंदा जाता अब ये जमीनें महंगी होगी। ये बिजली की लाइन डलवाई है अभी 2 महीने पहले। इससे पहले बिजली नहीं थी। बिजली थी, तार दूसरे थे, चोरी की वजह से ये बदलवा दिए। क्यों सुविधा कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पहले ही सुविधा नहीं करते। अभी रोड अब हिंदुस्तान जागरण जैसे बड़े बड़े अखबार ये छाप रहे हैं कि अर्जी डाल दी गई है कि पहले इस कॉलोनी के बिजली और पानी काटो, तो बिजली पानी जब कटेगा तो कमर तो वैसे ही टूट जाएगी। हाँ वो तो बात ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा। हम भी तो आगे हैं, आगे जाएंगे, कानून लड़ाई, कानून से लड़ेंगे। कानून से लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे हम भी। क्योंकि वो छाप रहे हैं कि किसी भी दिन बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे पुलिस बल थल लेकर के। हाँ तो यहाँ भी पब्लिक कम नहीं है, 15,000 पब्लिक है। तैयारी कर रहे हैं हम भी, कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं हम भी पूरी। आप कर रहे हैं कोर्ट की हाँ तैयारी? कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? ऐसा मैं इनसे बात जी 55 साल से रह रहे क्या नाम हुआ आपका? हैं। मेरा नाम बदन सिंह है। आप लोग ये जो तोड़ने की बात चल रही है, इससे आप लोग कितनी इसकी मुखालफत कर रहे हैं? आप लोग नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जमीन सरकारी है, ये भी एक सच है। एक बात बताओ, जमीन सरकारी है मान ली, जब ये बसी जब क्यों नहीं सरकार को, सरकार सो रही थी क्या? अब यहाँ पानी भी दे दिया, बिजली का बिल भी दे दिया, यहाँ हाउस टैक्स भी लोगों के कटे हुए, क्या नाम है, हर चीज़ है यहाँ पे। हाँ हाउस टैक्स, हाउस टैक्स भी कटा हुआ है, नगर निगम की वो क्या नाम है वो भी लगी हुई है, प्लेटें वगैरह लगी हुई है। 2001 में वो 2000 में एक बंदे ने आत्महत्या भी कर ली थी यहाँ, किस लिए? यही कॉलोनी तोड़ने के चक्कर में। तोड़ने की हाँ 2002 में आत्महत्या कर लिया। हाँ इन लोग इस सरकार झूठे में। मनोज गांधी था वो लड़का जो था, डिपो होल्डर था यहाँ। तो अभी मान लीजिए अगर कल को पुलिस लोग पहुंच जाते यहाँ भी लोग ऐसे ही है, कुछ ना कुछ मर जाएंगे, फिर इस हिसाब से ये करेंगे। गरीब मार कर रहे हैं, ये तो गरीबों को मार रहे क्या हैं। मांग कर रहे हैं आप लोग? अगर हम चाहते हैं हमें जगह चाहिए, यहीं चाहिए। हाँ, जहाँ जो पैसा, जो सरकार पैसा बांधेगी वो पैसा किस्तों पे दे कह रहे देगी। हैं ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे यहाँ ट्रॉमा पर। सेंटर कहीं और भी बन सकता है, जरूरी है यही बनेगा। जी का बहुत पड़ी है। हाँ 60 साल पहले कहाँ गए तो ट्रॉमा साइंट बनाएंगे आज। जी ये बच्चे कहाँ जाएंगे गरीबों के, इनके पास तो साधन नहीं है। लोगों को यहाँ आए हुए हैं, वोट लेते हैं जब तो नेता बना देते हैं, बदल गई यहाँ पे। और वो अभी अपने आप को पढ़ने खा समझते हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल के नाम से जमीन ये बेची जा रही है। अच्छा हाँ निजी का कंपनी है, फरीदाबाद में नहर पार है। और कुछ नहीं हो रहा, गरीब मार हो रही है, गरीब मर रहे हैं। और सारी वोट बीजेपी को दी है, बीजेपी ये गरीबों को मार रही है। सही बात पूछो तो इससे पहले भी कभी आया था ऐसा नोटिस? पहली बार आया ये, ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा पहली बार आया। तो अभी बिजली वगैरह काट दिया गया है या ऐसा कुछ नहीं है अभी, ना कोई बिजली कटी है। भी नहीं है, अखबार में आई है। हाँ, अखबार में आया। हाँ नोटिस नहीं आई भी हम पे। हाँ खाली अखबार में आई है अभी। आप लोग कितना साल से रह रहे हो यहाँ? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए यहाँ पर। तो खाली कर देंगे इलाका? क्यों खाली करेंगे, आसानी से बिजली का बिल नहीं भरते, ऐसे रह रहे हैं कोई जी। फ्री में।
बिजली के बिल देते हैं, ऐसे तो रह रहे हैं। सरकार जब बची थी ये जुग्गी, तब कहाँ गई थी सरकार? तब मना करना चाहिए ना था, क्या क्यों बच रहे सरकारी जगह? अब क्यों रोकेंगे? इतने साल से हम आसानी से हम लोग नहीं खाली करेंगे, कुछ भी हो जाए। कहाँ 20,000 आदमी यहाँ पे कहाँ जाएगा? आप लोग कितना साल से यहाँ पर रह रहे हो? 40 साल हो गए। आप कह रहे हैं तोड़ देंगे इस जगह को। क्यों तोड़ देंगे भैया? ये मकान हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? वही तो पूछने आया हूँ आपसे। नहीं भैया, हम तोड़ देंगे। हम तो कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब आदमी ऐसे ही हैं, पेंशन मिलती है, खाली पेंशन मिलती है, खाली पेंशन ही आती है। कोई कमाने वाला नहीं है ना, कोई कमाने वाला नहीं है भैया, कहाँ जाएंगे? पुलिस अगर लेकर के आ गए फोर्स के साथ, तब तो हटना पड़ेगा ना। क्यों पुलिस लेके आओगे? ऐसे लेके आओगे? आप लोग कितना टाइम से रह रहे हो यहाँ पर? हमें कम से कम 40 साल। तोड़ने की बात चल रही है। कहाँ जाएंगे हम? टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इतने दिन से कहाँ गए थे? तो तोड़ने दीजिएगा या विरोध करिएगा? तो हमारे का तो कुछ जगह मिल जाएगी, हम तो चले जाएंगे। सामान कहाँ ले जाएंगे उठा के? नहीं, सामान कहाँ ले जाएंगे उठा के? बाला करने कहाँ ले जाएंगे? कहाँ सो रहे थे ये? हाँ, नहीं, इतनी सालों से ये पब्लिक यहाँ पे पड़ी है, गरीब लोग इतनी सालों से कहाँ सो रहे थे ये सब? एकदम आ गए कि तोड़ देंगे। गरीब बंदे कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? इतनी सालों से इस कॉलोनी को बसने ही मत देते। जी मैडम। नमस्कार जी, ये ठीक है, मान रहे हैं इस चीज़ से, हम इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है। ये हम लोगों की सुविधा के लिए, हर कोई इंसान दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन उसकी एवज में सरकार को, हमारे माननीय जी को, हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर 50 साल से भी ज़्यादा साल से लोग बाग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास इतनी पैसा नहीं है, इतनी आय नहीं है उनकी कि वो दूसरी जगह खरीद सके, नए शुरू से अपना आवास योजना कर सकें। लेकिन हमारी उनसे यही गुजारिश है, यहाँ बने, हमें मना नहीं है, हम भी चाहते हैं ट्रामा सेंटर बने, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसके एवज में उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाए, या उनको आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे मकान मिले, ये नायब सैनिक योजना द्वारा उन्हें मकान मिले बने हुए, तो उसमें वो जाए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, यहाँ ट्रामा सेंटर बनाएं, लेकिन यहाँ के जो लोग बाग बसे हुए हैं, यहाँ की जनता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं रहने का बंदोबस्त कराएं। यहीं पे रह रही हैं? हम शुरू से यहीं रह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं यहाँ की बहू हूँ, उन्हें 50-60 साल से ज़्यादा है। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ऐसे में हमारे लिए कहीं रहने का बंदोबस्त करें। छोटे मोटे बच्चे हैं, सबके बड़े हैं, घरों में शादियाँ आ चुकी हैं, कैसे क्या होगा? अब बिजली लाइट पानी कट जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जब ये इलेक्शन आए थे तो यादलक खान सब ने बोला अब भी सारी वोट यहीं आने, और हर बार यहीं को जिताते हैं। और आज क्या होगा? यादलक खा आया और ये झुग्गी टूटने का टाइम आ गया। बताओ जी, अरे यहाँ पे ना कोई नाली बनी, ना कोई पानी की टंकी लगी। जब वादे करते थे पहले बिजली पानी काटेंगे, फिर उसके बाद तोड़ने की, उनके बाद तोड़ेंगे। हाँ, तोड़ने के लिए बोल रहे। बिजली पानी काटेंगे, आप लोग कैसे रहेंगे बिना बिजली? जब ये टूट ही जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? बच्चे छोटे छोटे सब रोडों पे आ जाएंगे। बताओ सर, तेल का वो जला लेंगे, दिया होता है ना, रुई बन के नहीं, दिया जला लेंगे। मट्टी तेल भी तो नहीं मिलता अब, मट्टी तेल कहाँ से लाओगे? पहले मुसीबत पाई, अब भी पालेंगे इसी जगह। आसानी से खाली कर देंगे आप लोग, विरोध करेंगे? देखो, विरोध कानून से बना। आसानी से कैसे कर देंगे जब पब्लिक ने पैसा लगाया, पेट काट के मेहनत से बनाया ये। पुलिस ये जो किस्तों पे ले लेके पैसे उधार मेहनत झाड़ू पोछा कर करके बनाया हुआ है, ये आके तोड़ देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? और विरोध वाली बात है, कानून से कोई जीतता नहीं है। कानून तो कानून है। अब बताओ सर, क्या किया जाए? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यही जगह ले ले, पैसा ले ले, जो हम किस पर चलेंगे? है किस बचेंगे जगह की? नहीं जाने, इतने पुराने रह रहे, कितने साल हो गए जी। इस बात को मोदी जी को नहीं पता क्या? या मेरे हिसाब से मोदी जी तक नहीं जा रही है बातें, या यही जो छोटे छोटे पार्षद वगैरह एमएलए वगैरह ये तोड़वा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री को तो पता ही होगा ना? शायद नहीं पता उनको। पता होती तो उन्हीं की वजह से पहले भी नहीं टूटी थी। उनको पता होगी तो रुकवाएंगे कॉलोनी को, या यहीं पे दी जाए जगह। आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे या अधिकारी के पास जाएंगे, किसी नेता के सर पास? देखो क्या होता है, पब्लिक है, प्रधान लोग हैं यहाँ पे, क्या करते क्या नहीं। या तो हम बैठेंगे रोड जाम करेंगे या कोर्ट जाएंगे। अब सब प्रधानों के पास हो है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा, ना पार्षद ना एमएलए, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे रोड पर जाएंगे, कोई वो थोड़ी ना करना। इतने दिन से सर हम लोग रह रहे हैं,
कितना कितने परेशानी उठाई है। आज थोड़े से गड़बड़ा तो तोड़ने का वो कर दिया। सरकार दे के तो सही, कैसी कैसी नाली मोरी में हम लोग रहे यहाँ पर। ये तो देखो कम से कम एकदम ऑर्डर हो देते हैं। पता नहीं मोदी जी के पास हमारी आवाज जा रही है, पता नहीं जा रही। आए दिन डर के रह रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे। आए दिन झुग्गी तोड़ेंगे, कोई समाधान तो सुन भी ना रहे अब तक हम लोग। है कोई समाधान तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एकदम डर के रह रहे हैं हम इस कॉलोनी में, डर के रह रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता। मुंह है बुलडोजर टूटेंगे। हाँ, पब्लिक के ऊपर बुलडोजर चला दे, तोड़ दिया सावन ने। हाँ, साफ कर दे, बुलडोजर चला पब्लिक के ऊपर। ऐसे तो पब्लिक मर रहेगी। जहाँ से जीता वहाँ से लोना ही जगह। हाँ, जब क्यों आते हैं वोट लेने? नहीं, वोट लेने क्यों आते हो? वोट लेने ले लिया, हम पब्लिक झुग्गी तोड़ेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है झुग्गी तोड़ने का। 100 इलेक्शन नहीं तो लग जाते हैं। माल पब्लिक को परेशान करो या गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक करके आप लोग बोल लीजिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। आदमी को आए दिन डराते हैं सर, झुग्गी तोड़ेंगे। कहाँ जाए अपने बच्चों को ले लेके? हैं पढ़ रहे लिख रहे बच्चे, सरकार को ये दिख ना रहा, आवाज नहीं जा रही क्या? है वोट के टाइम पे तो आ जाते, फिर डराते रहते हैं तोड़ेंगे। वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद डराते हैं, पूरी साल डराते हैं। मुझे किसी ने नहीं भेजा। तो काम है। हाँ, मीडिया वाले भेजा। हाँ, क्या हुआ भाई? किसी ने भेजा कुछ नहीं है। आप भाई हो तो एक बार हम आपको कॉलोनी चल के दिखा देते हैं, देख लो एक बार, बढ़िया क्योंकि ये कितने बड़े बड़े मकान बने हुए लोग। ये झुग्गी नहीं है, ये यहाँ पर प्रॉपर जो है वो घर बना हुआ है। 60-70 साल से रह रहे हैं लोग, 60-70 साल हो गए रहते लोगों को। कई पीढ़ियाँ बदल गई, लोग ऐसे हैं आज खाने को कल खाने को नहीं है। ऐसे भी गरीब आदमी है इसमें। दिखाइए एक बार चारों तरफ मकान दिखाओ ना, यहाँ पर किस तरीके के मकान बने हुए हैं। कोई ये कॉलोनी थोड़ी है, वो झुग्गियाँ थोड़ी हैं ये। जी, ये झुग्गियाँ नहीं है जी, बहुत बढ़िया बन गए। वोटर लिस्ट है, अरे सारे कनेक्शन सब चीज़ है। सरकार ने हर चीज़ की सुविधा दे रखी है, तो जब बनने क्यों देते हो स्टार्टिंग में ही नहीं दी? इससे पहले भी कभी तोड़ने की कवायद की गई थी या मतलब बात चली थी क्या? पहले हुई थी, फिर कैंसिल हो गया। किसने कैंसिल करवाया था? ये तो पहले सीमा के टाइम की बात है। पहले भी एक अखबार में आई थी। तो यहाँ आखिरी है, यहाँ तक आखिरी है। आगे बहुत बड़ी है। आगे ये कॉलोनी बहुत बड़ी है जी, ऐसा ही तक बनी हुई है जी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दो पैसे कमा के खा रहे हैं, हाँ जी, कहाँ जाएंगे यहाँ से? जमीन तो सरकारी है। सरकारी है तो जब सरकारी निधि के इतने सालों से रह रहे हैं, आज मतलब तोड़ने की बारी आ रही है। और जब तक बोर्डों के चक्कर में आते हो, जब तक नहीं देखते कि बोर्ड कहाँ से लेंगे हम। आज बताओ, हमारे झोंपड़ी छीन रहे हो हमारे सर पे, कहाँ से बताओ, कैसे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? एक सवाल तो उठता है ना कि जमीन आपकी अपनी तो है नहीं। नहीं, गरीब ये जमीन हमारी नहीं है तो हमारे लिए कहीं तो दो, जहाँ हम 2 रोटी कमा के खाएं। कहाँ से खाएंगे? जब जंगल से जब सरकार की आँख नहीं खुली थी, जब बरसात हो गई तब सरकार की आँख खुल गया, कीमती जगह हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा इतने पैसे लगा के? कहाँ जाएगी पब्लिक? कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बता दो। हम कहाँ लेकर पढ़े बच्चे? बताओ, बच्चे ने लेकर खाया ये पब्लिक जो बताओ, सरकार के सर पे बैठेगी जाके। अच्छा एक सेकंड, नहीं तो सरकार की जमीन है। सरकार की दिख रही है, उस दिन सरकार की नहीं थी जब बसी थी जब वोट मांगने आ रहे, जब सरकार ना है। नहर के पास कॉलोनी टूटी, सबको 56 गज में। 60 साल पहले तो खंडर था, यहाँ लोग डरते थे आने में। आज सरकार को ये जमीन नजर आ रही है, तो ये मतलब क्यों बचने दिए यहाँ पे, क्यों रहने दिए यहाँ पे? और आज जो बना लिए 2 रोटी खाने लग गए, आज भगा दो। अच्छा आप लोग एक बात, कल को
कल को 2000 पुलिस वाले लेकर के आ जाएंगे, आप लोग क्या ही कर लेंगे? बोलेंगे, हम अब भी बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। मैंने ऐसी कई सारी झुग्गियां टूटते हुए देखी हैं। स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि हम नहीं टूटने देंगे, लेकिन पुलिस बल के आगे वो लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं। पुलिस बन के आ जाएगी ना, जब भी नहीं हटेंगे हम। पहले भी आदमी मर चुके हैं यहाँ, आदमी पहले जुगी टूटा था, डिपो वाला भी मर गया था, यही जुगी खाती केस भी चला था, केस जीत गया राहुल कॉलोनी का आदमी। और राहुल कॉलोनी का आदमी कहीं नहीं जाएगा, यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही रहेंगे, पैसा लगाए हैं। जब जंगल था तब तो नहीं सरकार आगे रखा। कितने मकान हो सर, कितने मकान होंगे यहाँ पर टोटल? कम से कम होंगे जी 8-10 हज़ार मकान है। 8-10 हज़ार मकान होंगे और 15-20 हज़ार की आबादी है। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा ही है जी। छोड़ देंगे, हमें रहने के लिए दे दो, हमें रहने के लिए दे दो, हम छोड़ देंगे। सरकार क्यों देगी आपको रहने के लिए? ये सरकार ने आज देखिए, लोग किराए पर रहते हैं ना। एक सेकंड, लोग किराए पर भी तो रहते हैं ना, किराए पर भी तो लोग रहते हैं। नहीं कहीं है, कहीं पे नहीं है किराया। आम आदमी से ही तो सरकार बनती है, आम आदमी से नहीं बनती सरकार। क्या बिना आम आदमी के सरकार बन जावे? ये 50 साल किराए पे मकान है, आखिर तो लोग रहते हैं ना, इतने सारे लोग किराए पे रहते हैं। कोई नहीं है, किराए पे किराया नहीं दे सकते हैं, किराया का मकान नहीं ले सकते हैं आप लोग। कहाँ से किराए का लें? कहाँ से ले? बच्चे पालें के किराए पर रहें? एक सेकंड आप एक बार निगाह मारो, देखो। चलिए दिखाइए। महिलाएं कह रही है कि हम लोग किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखिए गरीब घर से हम लोग आते हैं और पुलिस बल आए, थल आए, भारी संख्या में आए। हम खाली नहीं करेंगे इस जगह को, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी। भाजपा सरकार जिंदाबाद। अच्छा काम करिए भाजपा सरकार, हमारे लिए भगवान थी वो, गरीबों की समस्या थी, और आज ये काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो आप जिंदाबाद कर रहे हो? हाँ, अभी जब तो उनको शर्मिंदा होंगे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे श्री प्रधानमंत्री जो है शर्मिंदा तो होंगे, सरकार वाले शर्मिंदा तो होंगे इस बात पे। सरकार जी हमारे लिए भगवान थे, हम गरीबों के, हमारे सरकार जो गरीबों की भगवान थी, और आज हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा, अच्छी बात नहीं। ठीक सर, हम तो यही कह सकते हैं, हम गरीब आदमी क्या कह सकते हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते प्रशासन से, ना पुलिस प्रशासन से, ना किससे भी। हम हाँ जी, सरकार के आगे किसी की चलती नहीं है। सरकार सरकार के हम लोग मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। नहीं, सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। सरकार एक भगवान के रूप होता है, अगर सरकार अपने तरफ से माफ करेगी तो कर सकती है, ना आपकी उनकी इच्छा। वोट लेने को तो राहुल कॉलोनी दिख जावे, अब तोड़ने को आ रहे। वोट लेने को राहुल कॉलोनी दिख है, उनने कागज के राजू का भी ना ठुके रहा। हाय हाय हाय। कॉलोनी की आबादी लगभग 20 हज़ार से ऊपर की है, 16 एकड़ में बसी हुई है। सरकार चाहती है यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाना, 20,000 तो घर होंगे, और लोग कह रहे हैं कि हम इस जगह को टूटने नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बुलडोजर हमारे ऊपर से चढ़ जाए, लेकिन हम लोग विरोध करेंगे, इस कॉलोनी को तोड़ने नहीं देंगे। और वाकई में ये कॉलोनी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी आबादी है। अगर इसको तोड़ने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी ज़मीन को अगर आप बुलडोज़र लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बवाल भी बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर।